Hello everyone, once again welcome all of you in Maths online class, Mathematics by Manish Singh. So let's start today's questions, and today's questions on the basis of this formula. So what is the formula? Percent of increase or decrease. So listen one things, in this formula as the main topic is a percentage change. Means what is a percentage change? Percentage change showing the or show the how many amount increase or decrease कंपेरिजन विद द वर्जिनल अमाउंट. मतलब ये हुआ कि ये आप क्या होगा, कभी आपके पास वर्जिनल अमाउंट क्या होता है, चेंज होता रहता है ना. कि पहले आपके पास सपोज करो कि यू हैव अ 100 रुपीज एंड आफ्टर सम टाइम्स योर रुपीज डिक्रीज एंड नाउ यू हैव इन करंट टाइम इन प्रेजेंट टाइम यू हैव 80 रुपीज. तो अब क्या हुआ, पहले 100 था, फिर कुछ दिन बाद आपके पास 80 बता. और फिर इसके बाद क्या करोगे, आपसे इससे क्या करोगे, परसेंटेज अगर आप फाइंड कर सकते हो तो इससे ये पता चलेगा कि आपके पास कितना अमाउंट जो है पहले से डिक्रीज हुआ या फिर इंक्रीज हुआ. किस फॉर्म में? परसेंटेज फॉर्म में. So how we can find the decreasing or increasing amount in the form of percentage? By this rule or by this formula we can find the increasing or decreasing amount of percentage. Understood? So what is a percent change? मतलब ये हुआ कि परसेंट चेंज होगा. पहले आपके पास 100 था, फिर 80 हुआ, तो डेफिनेटली आपका परसेंटेज चेंज होगा. तो हाउ वी कैन फाइंड? वी कैन फाइंड बाय दिस अमाउंट ऑफ इंक्रीज means amount of increase or decrease. So amount of increase or decrease upon marginal amount multiply by 100. अब मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया गया बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए किया गया क्योंकि आपको परसेंटेज में फाइंड करना है. तो यू नो how we can change any number in a percentage? Multiply by 100. Multiply by 100. So let's start the first questions here. Means the first example on the basis of this फार्मूला. सो फर्स्ट, रीताज वेट डिक्रीज फ्रॉम. अब देखो यहां डिक्रीज की बात हो रही है. रीताज वेट डिक्रीज फ्रॉम 80 kg टू 60 kg. ये नॉर्मल सी बात है, आपके डेली लाइफ में होता है, बहुत लोगों को होता है. पहले वेट ज्यादा रहता है या कम हो जाता है, या फिर ज्यादा रहता है कम हो जाता है, या फिर कम रहता है ज्यादा हो जाता है. ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन आप इसको कैसे परसेंटेज में फाइंड करोगे? यू नो योर वेट इज डिक्रीजेस, बट हाउ वी कैन फाइंड इन अ परसेंटेज फॉर्म? We can find in a percentage form by this rule. Understood? So read the question carefully. Rita's weight decreased from 80 kg to 60 kg. So how we can find any number or any things by this? So by the percentage in form. So we can find by this formula. And what is the formula is here? Here's the formula: percentage change, amount of increase or amount of decrease upon original amount multiplied by 100. Understood? So firstly we find how many amount are decreases from the original comparison of the original amount. मतलब आपको ये फाइंड करना है कि कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ ओरिजिनल अमाउंट से. व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल? 80, एंड आफ्टर द 80 अमाउंट डिक्रीजेस यू हैव अ 60 kg. अब क्या हुआ, 60 kg पे आ गए. सो यू फाइंड बाय द सब्ट्रैक्शन, यू नो डिक्रीज क्या हो रहा है इन वेट. सो वी कैन फाइंड द आंसर लाइक दिस. हाउ वी कैन डिक्रीज इन वेट. अब वेट ही डिक्रीज हो रहा है ना, यहां और कुछ डिक्रीज हो रहा है, तो क्या डिक्रीज इन वेट इज इक्वल टू 80 kg माइनस 60 kg. सो हाउ मेनी kg you decrease? 20 kg. So this is the decreasing amount. What is the? This is the decreasing amount. Understood? So and now you put this value in this formula and you can find easily. And what is the formula? Percentage चेंज. अब परसेंटेज चेंज कैसे हो रहा है? परसेंटेज चेंज क्या हो रहा है? परसेंटेज चेंज, यू नो द परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिक्रीज. व्हाई? बिकॉज हियर द डिक्रीज. सो अमाउंट ऑफ डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट. ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिक्रीज हियर? अमाउंट ऑफ डिक्रीज हियर बच्चों 20. Now 20, and what was the original amount बच्चों? original amount क्या था? 80 kg. So आप पुट क्या करोगे? 80 and multiply by 100. आप multiply by 100 करके इसे क्या फाइंड कर सकते हो? इससे फाइंड कर सकते हो कितना परसेंट आपका डिक्रीज हुआ, आपका वेट कितना परसेंट आपका डिक्रीज हो रहा है. सो 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, मीन्स यू गेट द 1/4 multiply by 100.
Understood? Then this 4 and this 100 is the divisible, are cancel, then we get the 25%, because 25 4 is the 100. Now this is the answer of this question, what? 25%. So this question answer based on the decrease. Understood? This question was based on the decrease. Now next question, if increase, same formula, सेम करेंगे. ऐसे ही क्या करेंगे, आप इंक्रीज अमाउंट फाइंड कर लो. सो हाउ मेनी अमाउंट इंक्रीज कंपेरिजन विद द ओरिजिनल अमाउंट, कितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है ओरिजिनल अमाउंट के कंपेरिजन में. तो क्या हो रहा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल, देखो, इफ द प्राइस ऑफ स्टेपलर इंक्रीज फ्रॉम 50 to 54, you have a stapler and after some time the stapler's price are increased 50 to 54. अब यहां देखो क्या इंक्रीज की बात हो रही है, सिंपल सी बात, अब इंक्रीज फाइंड कर लो. इंक्रीज what, increase amount or increase rupees is equal to 54 minus 50. Understood? And you know subtraction rule, always we subtract from smaller to greater, and we get the 4 rupees increased. Are how many rupees? 4 rupees. Now change the percentage. परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, यू नो इंक्रीज अमाउंट, व्हाट इज इंक्रीजिंग अमाउंट, 4 रुपीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट. व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट देयर आर. अब देखो ओरिजिनल अमाउंट यहां क्या था, 50 था, इंक्रीज क्या हुआ 54. सो 50 वाज ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, देन 50 1 जा 50 2 जा, यू नो दैट. एंड जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो यू गेट द 8%. Now what was the answer? 8%. So students, now we have a different type increasing questions. So what is here? Here is in this questions given increase 320 by 20%. One thing is here missing, what? Original increasing amount means you don't know which amount is या how many amount is increases. Understood? आपको यहां ये नहीं पता है कितना amount increase हो रहा है. You have only what amount, increasing amount is given in a percentage form. अब देखो ये क्या है, this is the increasing amount. Listen, आपके पास 320 था पहले से, सब उसको रुपीज है, तो क्या हुआ, आपका रुपीज कुछ दिन बाद 20% इंक्रीज हुआ. Understood? So but you don't know how many amount are increased, how many amount are increased, and how, what is the original amount of the increasing after the increasing, means you don't know. So how we can find, we can find a different method. Formula will be same but we can find the different method. Here आपको find यहाँ क्या करना है, वो original amount जो increase होने के बाद आपको मिलेगा. So understood? Firstly you find the increasing amount, कि कितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है. अंडरस्टूड? उसके बाद आप फाइंड करोगे, इस अमाउंट को उस अमाउंट से ऐड कर दोगे, आपको मिल जाएगा. सो लेट्स हियर व्हाट इज हियर सॉल्यूशन विल बी व्हाट इज गिवन, वी हैव अ 320 एंड 20%. देखो बच्चों, आपको क्लियर यहां होना चाहिए कि आपके पास वो अमाउंट नहीं है जो इंक्रीज हुआ है, आपको वो अमाउंट फाउंड करना है. ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे, आपके पास परसेंटेज है, इसी परसेंटेज की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे. So okay, what is here is given, here is given 20% of 320. यहां क्या है, ये इंक्रीजिंग अमाउंट हो रहा है, किसका इंक्रीज, 320 का, इतना इंक्रीज. तो वी कैन राइट द हियर 20% ऑफ 320, एंड दिस टाइप क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व. नाउ आई नो आफ्टर द explanation, if you watch the video, you have seen the video, so definitely have solved this type questions. You have seen properly the previous video, so definitely you can solve this type questions. Understood? अगर आपने पहले की वीडियो देखा है properly by time, so you can easily solve. So 20% of 20, 320. So how we can solve? Easily we can solve. अब ये 20% को कन्वर्ट कर देंगे हम किस में, फ्रैक्शन फॉर्म में. एंड यू नो हाउ वी कैन कन्वर्ट, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय
320. Understood? 0 1 0 is cancel, 10 1s are 10 2s are. What you get here? आपको मिला 2 multiplied by 32, meaning is a 64, and this is the increasing amount. ये क्या है? Increasing amount. इतना amount क्या हो रहा है बच्चों? Increase हो रहा है. This is increasing amount. So when we adding this increasing amount here, so you get the final amount, how many amount you have after the increasing. मतलब आप इसको जब ऐड कर दोगे तो आपके पास वो फाइनल आंसर मिल जाएगा कि कितना अमाउंट इंक्रीज होने के बाद आपको मिलेगा. So what you write here, therefore increased amount is equal to 320 plus 64 is equal to 384. This is the answer, 384. So this is the answer. Understood? So this is the answer. इंक्रीज की बात होगी परसेंटेज के फॉर्म में और आपको फाइंड करना है इंक्रीजिंग अमाउंट. सो फर्स्टली आप फाइंड दिस मेथड एंड इन द लास्ट यू ऐड द बोथ नंबर एंड यू गेट द लास्ट नंबर. डिक्रीज में वही चीज माइनस कर देना है, सेम चीज होगी. डिक्रीज में क्या करना है? आपको माइनस कर देना. सो अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर.